हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कैश बुक का है। इस वीडियो में हम कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं ये सीखेंगे। तो कैश बुक अकाउंट्स की एक मेन बुक है जिसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। केवल कैश का लेन देन, कैश रिसीव कर रहे हैं और कैश पेमेंट कर रहे हैं, वही रिकॉर्डिंग कैश बुक में होगी। उधार लेन देन, उधार माल खरीदना, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल की रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं आती। इसका नाम ही कैश बुक है, तो केवल कैश ट्रांजैक्शंस ही बुक्स में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है। अब इसके बाद देखें टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक की कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है जिसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक। या तो केवल कैश बेस्ड अकाउंटिंग होगी, जो फर्म्स सारी ट्रांजैक्शंस कैश में करती हैं तो वो सिंगल कॉलम कैश कॉलम की कैश बुक बनाती हैं। और ऐसी फर्म्स जिनकी सारी अकाउंटिंग बैंक के थ्रू होती है तो वो सिंगल कॉलम बैंक कॉलम कैश बुक बनाती हैं। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम में कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम, अमाउंट के दो कॉलम होते हैं। जनरली यही बुक सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस यूज़ करती हैं। और एक नेक्स्ट बुक है डबल कॉलम में कैश एंड डिस्काउंट, कैश एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट कॉलम। जो बैंक को यूज़ नहीं करते वो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। और ऐसी फर्म्स जो कैश का यूज़ नहीं करती वो बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक बनाते हैं। एक हमारी थर्ड बुक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमारे तीनों कॉलम्स कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, तीनों कॉलम्स के अकाउंट होते हैं। तीन कॉलम अमाउंट के बनते हैं जिसमें कैश का, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होता है। और एक पैटी कैश बुक फोर्थ, जिसमें कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी फर्म के छोटे मोटे खर्चे पैटी कैश बुक में शो करती है, जिसे पैटी कैशियर अलग से बनाता है। अब आज इस वीडियो में हम सबसे पहली बुक सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम को डिस्कशन करेंगे। यस, देखें जरा। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग कैसे होगी। तो आप ये ध्यान दें, ये कैश बुक का फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम डेट का है, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, जिस वाउचर से हमने माल परचेज किया है उसका वाउचर नंबर डालेंगे, लेज़र फॉलियो, ये एंट्री लेज़र में किस पेज पे पोस्ट की गई है, लेज़र नंबर, लेज़र फॉलियो नंबर और अमाउंट। ये सारा डेबिट साइड है, डेबिट साइड। यहाँ तक अमाउंट के कॉलम तक। अब अमाउंट के बाद फिर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेज़र फॉलियो और अमाउंट। ये हमारी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड। इस कैश बुक के फॉर्मेट में लेफ्ट साइड डेबिट साइड है, राइट साइड क्रेडिट साइड है, ये ध्यान रखना है। और डेबिट साइड में रिसीप्ट साइड है, रिसीप्ट साइड, पैसा आएगा तो डेबिट में, और ये पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में। ये हमें ध्यान रखना है। पैसा आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। रिसीप्ट साइड डेबिट साइड है, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड है।
अब एक एग्जांपल हमने देखो फर्स्ट एंट्री ली है, हमने केवल एक ही एंट्री हमें शो करनी है। इस एंट्री में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, 1,00,000 रुपये से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के हमें यह समझना है हमारे पास पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। 1,00,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। अपने माइंड में एक बात ध्यान दो, हम कैश बुक बना रहे हैं बिजनेस की, और सपोज हमारे घर पे 1,00,000 रुपया रखा है, तो हम 1,00,000 रुपया अपनी शॉप पे ले आए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो बिजनेस में 1,00,000 रुपया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजनेस में 1,00,000 रुपया आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है तो डेबिट साइड। बिजनेस रिसीव कर रहा है 1,00,000 रुपीज़ को, तो डेबिट साइड। और जिस पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं टू कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल के नाम से एंट्री होगी ये वाली। और डेबिट में 2 लगाते हैं, क्रेडिट साइड में बाय लगाते हैं एंट्रीज को पोस्ट करने के लिए। तो 1,00,000 की कैपिटल है जो हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है। डेट हम एज्यूम कर लें यहाँ पे 1 अप्रैल 21 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,00,000 रुपये की कैपिटल से। तो टू कैपिटल, डेबिट साइड में पैसा रिसीव होता है और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स होती हैं। अभी एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, ये सारी एंट्रीज हमें क्लियर हो जाएंगी। एक देखें, किसी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ऐसे भी लिखा होता है कैश इन हैंड और कैश बैलेंस 20,000। तो जब क्वेश्चन में ऐसे कैश इन हैंड और कैश बैलेंस लिखा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ बिजनेस तो पहले से चल रहा है, मंथ के एंड में या ईयर के एंड में हमारे पास ये बैलेंस था। अब नेक्स्ट ईयर की जब स्टार्टिंग होगी, सपोज 1 अप्रैल 2021, तो हमारे पास जो बैलेंस है वो 20,000 का है। यहाँ से हमने नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट किया है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन का मतलब है बैलेंस को आगे लाया गया। ये लास्ट ईयर का बैलेंस था, अब इसको नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हमने बिजनेस वहीं से कंटिन्यू किया है, वो 20,000 बैलेंस हम आगे लाए हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे शो करना है। कैश इन हैंड लिखा हो तो भी और कैश बैलेंस लिखा हो तो भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एंट्री है ये हमारी कैश बुक की। कैश बुक के डेबिट में रिसीप्ट साइड और क्रेडिट में पेमेंट साइड। अब देखते हैं एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक हमें बनानी है। एंट्रीज दी हुई हैं, डेट वाइज दी हुई हैं। 1 अप्रैल 21 से की ये एंट्रीज हैं। स्टार्ट है बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। ये एंट्री अभी हमने ऊपर भी समझी है। और अब देखिए ये कैश बुक का फॉर्मेट है हमारे पास, कैश बुक का फॉर्मेट है। मैं एक बार दोबारा आप लोगों को बता दूं, ये वाली जो साइड है लेफ्ट साइड, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड, और जो राइट साइड है ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में, डेबिट साइड जो हमारी वो रिसीप्ट साइड है, रिसीप्ट साइड, पैसा आएगा तो इधर रिसीव करेंगे, ये रिसीप्ट साइड है। और ये पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड। डेबिट में हम रिसीव करेंगे, पैसा आएगा तो डेबिट साइड में आएगा और पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। केवल कैश ट्रांजैक्शंस ही बुक में शो होती हैं। जिन ट्रांजैक्शंस में कैश का लेन देन नहीं हो रहा वो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में नहीं आती। अब देखें जरा हम इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखें। 1 अप्रैल 2021 को डेट डाल दें, 1 अप्रैल 21, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस में 1,00,000 रुपये आ रहा है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है।
इधर हो जाएगा टू कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है उसको कैपिटल बोलते हैं। और बिजनेस में पैसा आ रहा है 1 लाख का, तो डेबिट साइड में शो होगा। पैसा आ रहा है तो डेबिट में, पैसा आ रहा है तो डेबिट में, है ना। हमने लिखा है रिसीप्ट साइड है, डेबिट साइड, रिसीप्ट साइड है। अब देखें सेकेंड डेट को, गुड्स परचेज ₹20,000, 20,000 रुपये का माल खरीदा है, गुड्स परचेज किए हैं। गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज ₹20,000, गुड्स परचेज करेंगे तो कैश जाएगा हमारे पास से, पैसा जा रहा है, और पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और क्रेडिट में लगाते हैं हम बाय। पहले तो डेट देखो क्या है, 2 अप्रैल 21 बाय परचेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, और हमने 20,000 का मटेरियल परचेज किया है। पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री। गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज वर्ड यूज़ करेंगे, बाय परचेज, और क्रेडिट साइड में 20,000 शो कर देंगे। थर्ड डेट को देखें, पेड रेंट, किराया दिया। थर्ड डेट को पेड रेंट, किराया दिया हमने, रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है हमारे पास से। थर्ड अप्रैल को पैसा हमारे पास से जा रहा है, एंट्री डाल दें यहाँ पर 3 अप्रैल 21 बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। और कितना अमाउंट पे किया हमने रेंट का, 5,000 हमने पे किया है, 5,000 पे कर देंगे बाय रेंट अकाउंट। इसके बाद देखिए फोर्थ डेट को, रिसीव्ड कमीशन ₹7,000, पैसा आ रहा है हमारे पास, कमीशन रिसीव किया है, पैसा आ रहा है तो डेबिट में, डेबिट साइड में। 4 अप्रैल 21 2 लगाते हैं डेबिट साइड में, 2, और किस चीज़ का पैसा आ रहा है, कमीशन का, टू कमीशन अकाउंट, और अमाउंट कितना है 7,000, 7,000 कमीशन आ रहा है हमारे पास। पैसा आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। लेफ्ट साइड डेबिट साइड है, राइट साइड क्रेडिट साइड है। डेबिट में 2 लगाते हैं, क्रेडिट में बाय लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। पैसा आ रहा है तो इधर, और जा रहा है तो क्रेडिट साइड में इस तरफ। कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ के हमें ये समझना है पहले उस ट्रांजैक्शन का कि हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। अब देखो फिफ्थ डेट को देखो, पेड सैलरी, सैलरी दी है 10,000 रुपीज़ की, फिफ्थ डेट को, है ना। तो पैसा जा रहा है हमारे पास से, क्रेडिट साइड में जाएगा। 5 अप्रैल 21 सैलरी पे करिए, बाय सैलरी अकाउंट। अमाउंट कितना है 10,000, 10,000 रुपये की हमने सैलरी पे कर दी, पैसा जा रहा है हमारे पास से, पेमेंट हो रही है बाय साइड। नेक्स्ट देखें 7 डेट को, रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹12,000, राम से 12,000 रुपये रिसीव किए। 7 डेट को पैसा आ रहा है ना। तो 7 अप्रैल 21 टू किससे मिला है पैसा, राम से, टू राम। अमाउंट कितना 12,000, राम से 12,000 रुपये हमने रिसीव किए हैं, 12,000 रुपये हमने रिसीव किए हैं। ठीक है। 7 डेट के बाद देखें 8th को, 8 तारीख को, गुड्स सोल्ड, माल बेचा। माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, माल बेचेंगे, माल जा रहा है और पैसा आ रहा है। कैश रिसीव कर रहे हैं, माल बेच के पैसा रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव कर रहे हैं तो कौन सी साइड, डेबिट साइड, है ना। 8 तारीख को माल बेचा है हमने, तो बेचने के लिए हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और पैसा आ रहा है हमारे पास कितना है 15,000, 15,000 रुपये हमने रिसीव किए हैं।
डेबिट साइड आ जाएंगे। 9 डेट को देखें, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹6,000। 9 डेट को इंटरेस्ट रिसीव किया है, पैसा आ रहा है टू इंटरेस्ट अकाउंट 6,000 का इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है। 9 डेट को 6,000 रुपये इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है। ठीक है। 9 के बाद देखें 12 डेट को पेड मोबाइल बिल की पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है हमारे पास से, कैश जाएगा 12 तारीख को। 12 डेट को पैसा जाएगा 12/4/21 बाय मोबाइल का बिल भरा है हमने। मोबाइल का बिल कितने का है देखें एक बार, 1,000 रुपीज़ का मोबाइल का बिल हमने पे किया है। पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट साइड बाय साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में। रिसीव्ड साइड डेबिट साइड है, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड है। 12 के बाद देखें 15 डेट को पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट क्रेडिट साइड में जाएगी। 15 डेट को 15/4/21 डेट जरूर लिखेंगे। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 4,000 के, पेमेंट हो गई 4,000 की, बिल की पेमेंट करी हमने, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करी है। 20th डेट को देखें, गुड्स सोल्ड ₹10,000, माल बेचा है, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा। 20 अप्रैल 21 टू सेल्स, माल बेच रहे हैं ना, पैसा आ रहा है हमारे पास तो डेबिट साइड में, रिसीप्ट साइड में टू सेल्स। 20th डेट को देखो अमाउंट कितना, 10,000 का हमने माल बेचा है, पैसा आएगा हमारे पास, डेबिट में आएगा। 20 के बाद देखें 21 को पेड फॉर मशीनरी रिपेयर पेमेंट की हमने, मशीन की रिपेयर कराई है और पेमेंट की है। 21 को डेट डालो, पैसा जा रहा है हमारे पास से 21, पैसा जा रहा है बाय मशीनरी रिपेयर या बाय रिपेयर चार्जेस। और कितने रुपए की पेमेंट की हमने, 5,000 का रिपेयर चार्ज हमने पे किया है, पेमेंट कर देंगे 5,000 की। 5,000 की पेमेंट कर देंगे। बहुत सिंपल है, कैश बुक बिल्कुल इजी है, बड़ी सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में। रिसीव्ड है तो डेबिट, पेमेंट है तो क्रेडिट। डेबिट में टू लगाते हैं पर्टिकुलर्स में और क्रेडिट में बाय लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें 21 के बाद 25 को पेड फॉर पेट्रोल चार्जेस, पेट्रोल के 2,000 पेमेंट की है, पैसा जा रहा है हमारे पास से, जा रहा है तो कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। डेट डालें सबसे पहले 25 अप्रैल 21 बाय पेट्रोल चार्जेस। पेट्रोल के पैसे दिए हैं 2,000 पेट्रोल चार्जेस है ना, पेमेंट है, क्रेडिट में आएगा बाय साइड। पेड कैरियज की पेमेंट की है। कैरियज होता है जैसे मज़दूर से सामान मंगाया होगा तो हम उसको कैरियज पे करते हैं, भाड़ा देते हैं, रिक्शे का किराया देना है ना। जैसे कई बार बैलगाड़ी में माल मंगाते हैं तो उसको पैसे देना। 3,000 कैरियज पे किया है, कार्टेज पे किया है। 26 अप्रैल 21 को बाय कैरियज अकाउंट 3,000 रुपये हमने कैरियज की पेमेंट कर दी। देखो सारी एंट्रीज हमने ट्रांसफ़र कर दी। अब हम देखते हैं आगे, ये हमारा कैश बुक का पूरा क्वेश्चन है।
जो भी अमाउंट हमने रिसीव किया वो डेबिट साइड में, और जो अमाउंट हमने पेमेंट किया सब क्रेडिट साइड में है। अब देखें ज़रा बुक्स कैसे क्लोज़ करते हैं। बुक्स को जब क्लोज़ करेंगे तो ध्यान देना इस बात पे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। हमारे पास हमने रिसीव्ड साइड, हमारी डेबिट साइड है, हमने कितना पैसा रिसीव किया। देखिए हमने टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया है, 1 लाख प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000, ये सब टोटल मिला के हमारे पास आया 1,50,000 हमने अमाउंट रिसीव किया। 150 हमने रिसीव किया। अब इधर देखिए हमने टोटल पेमेंट कितनी की है, पेमेंट कितनी की है उसका टोटल कर लें हम। 20,000 प्लस 5,000, 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 35, 35 और 5 40, 40 और 10, हमने 50,000 की पेमेंट की। ये पेमेंट का टोटल है 50,000। 150 हमने रिसीव किया है, 150 हमने रिसीव किया है, 50 की हमने पेमेंट की है। तो 150 में से 50 माइनस करने के बाद, 150 में से 50 माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर बचेगा, अमाउंट बचेगा, वो 1 लाख बचेगा। और टोटल हमारे पास 150 हो जाएगा दोनों का, है ना, 50 और 1 लाख 150। और जो ये 1 लाख रुपए हमारे पास कैश बचा है, ये कैश बुक का आंसर है, और इसको हम लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन, CD कैरेट डाउन। जैसे सपोज करो हमने अप्रैल में, पूरी अप्रैल 150 रिसीव किए, पूरी अप्रैल हमने 50,000 की पेमेंट की, तो अप्रैल के एंड में 30 अप्रैल को हमारे पास 1 लाख बच गया। अब नेक्स्ट मंथ की जब स्टार्टिंग होगी तो हम 1 मई 2021 से हम यहाँ लिख देंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इस कैश बुक को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹1 लाख। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैश बुक में आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान रखना है, सिंगल कॉलम कैश बुक है, कैश ट्रांजैक्शंस हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। अमाउंट रिसीव करेंगे तो डेबिट साइड में, और पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड में। और जिस भी ट्रांजैक्शन में अगर कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। और कैश बुक की क्लोजिंग आपके सामने अभी हमने की है। हमने टोटल कितना रिसीव किया, 150 हमने रिसीव किया, हमने 50 की पेमेंट की, और 1 लाख हमारे पास बैलेंस बच गया। जो बैलेंस बच गया वो हमारा आंसर है, और इस आंसर को नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं, ब्रॉड डाउन कर देते हैं। आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।